हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमटीओ सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। एमटीओ सब्जेक्ट में मैंने पहले 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप उन लेक्चरों को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डिफ्यूज़न में हमें और क्या पढ़ना है। आपको और चीज़ें मैं बताऊँ तो एमटीओ और सीआरई एंड एचटीओ इनके वीडियो लेक्चर मैं इस टाइम सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि जब मुझे टाइम नहीं मिलता तब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। आप लोग परेशान मत होइएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट मैं करा दूँगी। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ डिफ्यूज़न इन मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफर में क्या रोल होता है डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न तो मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। कोई भी गैसेस मिक्सचर होगा उसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वेरी करना डिफ्यूज़न कहलाता है। अब इसमें बोल रहे हैं मास ट्रांसफर में डिफ्यूज़न का क्या रोल होता है। तो मास ट्रांसफर में डिफ्यूज़न 1 फेज या 2 फेज दोनों फेज में हो सकता है। कहने का मतलब है कि डिफ्यूज़न लिक्विड लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड में बात करें तो कैसे, जैसे हो गया हमारा शुगर एक सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में आ जाएगा और हो गया लिक्विड, वाटर हो गया। जब हम लोग क्या करते हैं, शुगर को वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। ये हमारा जो था सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज़न। अब अगर 1 फेज की, ये 2 फेज हो गए क्योंकि अलग अलग, एक सॉलिड है एक हमारा लिक्विड है। एक ही फेज की बात करें जैसे कि हमारा बोले तो लिक्विड लिक्विड डिफ्यूज़न में क्या होगा, हमने इंक ले ली, लिक्विड लिक्विड डिफ्यूज़न। यहाँ पर अगर हम इंक को वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसको बोल सकते हैं एक ही फेज का डिफ्यूज़न हो रहा है, लिक्विड लिक्विड डिफ्यूज़न। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मास ट्रांसफ़र में डिफ्यूज़न का क्या रोल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वेरी करता है, उसको मास ट्रांसफ़र बोलते हैं, उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब कंसंट्रेशन होता क्या, देखिए किसी भी मिक्सचर के कंसंट्रेशन को कई तरीक़ों से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई तरीक़ों से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। तो फर्स्ट हेडिंग हम बता दें, मास कंसंट्रेशन क्या होता है। मास कंसंट्रेशन का फार्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट निकालते हैं तो यूनिट हमारी मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की हो जाती है मीटर क्यूब। इसकी यूनिट आ जाती है मास कंसंट्रेशन की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर मैं कहीं पर सॉल्यूशन बोलूँ या मिक्सचर बोलूँ, बात एक ही होती है। मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट कंपोनेंट ए का मास मास कंसंट्रेशन कहलाता है। पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट कंपोनेंट का मास क्या कहलाता है, हमारा मास कंसंट्रेशन कहलाता है। इसी तरीके से होता है मोल कंसंट्रेशन। मोल कंसंट्रेशन क्या होगा, मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट कंपोनेंट ए के मोल। मास की बात करेंगे तो कंपोनेंट ए का मास हो जाएगा, मोल की बात करेंगे तो कंपोनेंट ए के मोल हो जाएंगे, उससे बोलेंगे मोल कंसंट्रेशन। मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट कंसंट्रेशन कंपोनेंट ए के मोल्स मोल कंसंट्रेशन कहलाते हैं। फार्मूला हो जाता है मोल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मास में क्या मैंने बताया था, मास कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मोल में हो जाता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आता है हमारा मास फ्रैक्शन। आप लोगों ने मास फ्रैक्शन को एमईबी में ज़रूर पढ़ा होगा। वहाँ पर वेट फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ये था, मोल फ्रैक्शन ये सब था वहाँ पे। अब मास फ्रैक्शन की बात करें, जैसे हमारा कोई एक सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूशन कब बनता है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करी जाती है तब वो सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट हो। तो ये सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, किसी एक कंपोनेंट का मास हम ले लें, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करें, जितने भी प्रेजेंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट, जितने भी जो भी प्रेजेंट हों उनका टोटल अगर मास ले लें, इसके रेशियो को हम लोग बोल देंगे मास फ्रैक्शन। ये कंपोनेंट ए का मास है और ये हमारा टोटल मास है, इसको बोलते हैं मास फ्रैक्शन। देखिए वही यहाँ पर डेफिनेशन भी बताइए, मिक्सचर में प्रेजेंट किसी एक कंपोनेंट का मास उस मिक्सचर में प्रेजेंट टोटल मास के रेशियो को मास फ्रैक्शन कहते हैं। फार्मूला हो जाता है मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास। मोल फ्रैक्शन की बात करें, सेम होगा, एक कोई मिक्सचर है
ठीक है। कंपोनेंट ए के मोल ले लो, कंपोनेंट ए के हमने मोल ले लिए, और टोटल मोल जितने भी प्रेजेंट होंगे कंपोनेंट के टोटल मोल हो जाएंगे। इनका रेशियो हमारा हो जाता है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर जगह नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैंने बताई हुई है। मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट किसी एक कंपोनेंट के मोल, उस मिक्सचर में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल्स के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मोल्स। अब आती है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स की बात करें कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि हम अगर मान ले मास हमारा एक कोई क्वांटिटी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर जितनी पास होती है उसको मास फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स की बात करें तो कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर जितनी पास होती है उसको फ्लक्स कहेंगे। अब अगर मास पास होगा तो मास फ्लक्स हो जाएगा, और अगर मोल पास हो रहा है तो मोल फ्लक्स हो जाएगा। जो चीज़ पास होगी, जिस चीज़ की क्वांटिटी, वही फ्लक्स हो जाता है। फ्लक्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी क्वांटिटी हो, बस क्या होना चाहिए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर पास होनी चाहिए, फ्लक्स कहलाएगा। अब अगर इसमें क्या पास हो जाए, मास, तो मास फ्लक्स, मोल पास हो तो मोल फ्लक्स, और अगर थर्मल फ्लक्स भी होता है। अब मास फ्लक्स देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है। मास फ्लक्स क्या है? जब कोई मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर पास हो तो मास फ्लक्स कहलाता है। फार्मूला हो जाता है मास फ्लक्स इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इंटू टाइम। मोलर फ्लक्स वही है, जब कोई मोल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर भी जितना पास हो मोलर फ्लक्स कहलाता है। इसका फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं, मोलर फ्लक्स इज इक्वल टू, लिख के बता दे रही हूँ, मोलर फ्लक्स इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं मोल अपॉन में एरिया इनटू में टाइम। ये हो जाता है मोलर फ्लक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अब इसके आगे हमारा पड़ेगा फिक्स लॉ, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।